है वो बेटा दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, टाइप ऑफ मिक्सचर और नेचर ऑफ सब्सटेंसेस पर। तो टाइप ऑफ मिक्सचर में होमोजीनस और हेट्रोजीनस आते हैं। तो हम लोग पहले हेट्रोजीनस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर रहे हैं। हेट्रोजीनस मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं जो कि अलग अलग दिखाई देते हैं, हम उनके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर रहे हैं। और फर्स्ट टेक्निक जो हमने देखी वो क्या थी? सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन followed by sedimentation followed by filtration। सेडिमेंटेशन फॉलोड बाय फिल्ट्रेशन, यानी कि पहले हमने सेडिमेंटेशन करी, उसको सेटल डाउन होने दिया और उसको बाद में फिल्टर पेपर से फिल्टर कर ली। हमने एक टेक्निक करी है। जो सेकंड टेक्निक है हमारी वो क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब है इस टेक्निक के जरिए हम प्रेसिपिटेट बनाते हैं। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं बेटा? इनसोल्यूबल सॉलिड प्रेजेंट इन एनी लिक्विड। जिस तरीके से पनीर होता है दूध में, तो दूध का जो पनीर है वो इनसोल्यूबल है, वो नीचे बैठ जाता है। तो हम जब बनाते हैं और सेपरेट करते हैं इन प्रेसिपिटेट को, यानी कि पनीर जैसी चीज़ों को, उस प्रोसेस को हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड डाली तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर का मिक्सचर बना। ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है। इसके अंदर ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो इनसोल्यूबल है इस वाटर के अंदर। क्योंकि ये इनसोल्यूबल है वाटर के अंदर, इसीलिए इसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। पीपीटी का मतलब क्या है? प्रेसिपिटेट। इसीलिए इनको क्या कहते हैं बेटा? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट्स। तो किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है? ये काम करता है डेंसर पार्टिकल्स पर, कि डेंसर पार्टिकल्स जो हैं, गाढ़े पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर ऊपर रहते हैं। गाढ़े पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर ऊपर रहते हैं। अब ये गाढ़े पार्टिकल्स बनते कैसे हैं? होते तो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि तैर रहे हैं लिक्विड के अंदर, बट उनको जब घुमाते हैं उनको जब हम घुमाते हैं तो उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिससे वो एक दूसरे को टकराते हैं, जुड़ते हैं और रेसिड्यू बनाते हैं, मतलब प्रेसिपिटेट बना देते हैं। मतलब छोटे पार्टिकल्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है टकराने की और नीचे बैठ जाने की, यानी कि डेंस पार्टिकल्स बनने की। ये चीज़ है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए बेटा। सर ये लास्ट पॉइंट बताना मैं। है कि हमने 3 एप्लीकेशंस देखी। एक तो डायग्नोस्टिक सेंटर्स में, जहाँ पर ब्लड टेस्ट वगैरह और भी कई टेस्ट, यूरिन टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। ये जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स में है, इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन का यूज़ होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ होता है। क्रीम से मिल्क को निकालने, सॉरी, मिल्क से क्रीम को निकालने में सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ होता है। और डर्टी क्लोथ्स को वॉश करने के अंदर, वॉशिंग मशीन के अंदर, डर्टी क्लोथ्स को जब हम वॉश करते हैं वॉशिंग मशीन के अंदर, तो भी हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ होता है, ठीक है बेटा। मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है? ये ज़्यादातर ऐसे हेट्रोजीनस मिक्सचर में लगती है जिसमें एक कंपोनेंट मैग्नेटिक होता है और दूसरा नॉन मैग्नेटिक होता है। एक कंपोनेंट मैग्नेटिक है और दूसरा क्या है? नॉन मैग्नेटिक है। ये कैसे बेस्ड है? ये बेस्ड है प्रिंसिपल पर कि जो मैग्नेटिक कंपोनेंट्स है वो मैग्नेट से स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। मैग्नेटिक कंपोनेंट्स मैग्नेट से चिपक जाएंगे, बट जो नॉन मैग्नेटिक कंपोनेंट्स हैं वो नहीं चिपकेंगे, वो अलग से एक ढेर बना देंगे, ठीक है ना। तो मैग्नेट का अलग ढेर होगा और नॉन मैग्नेट का अलग ढेर होगा। जैसे कि हमने ये एपरेटस करा, इसके अंदर क्या है? एक मैग्नेटिक कंपोनेंट है, मैग्नेटिक रोलर है, और दूसरा नॉन मैग्नेटिक रोलर है, और उन दोनों के दो चारों ओर क्या है? बेल्ट है। तो ये बेल्ट घूम रही है, घूम रही है। तो हमने फनल से इस पर मिक्सचर डाला। मिक्सचर में क्या है? मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक दोनों कंपोनेंट्स हैं। तो मैग्नेटिक कंपोनेंट मैग्नेट की तरफ आ जाएंगे और नॉन मैग्नेटिक कंपोनेंट थोड़े से अलग गिर जाएंगे। और इसका एग्जाम्पल है आयरन एंड सल्फर। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? आयरन एंड सल्फर। आयरन एंड सल्फर के अंदर हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक आयरन है और एक सल्फर है। आयरन क्या है? मैग्नेटिक कंपोनेंट। ये अलग हो जाएगा हॉर्सशू मैग्नेट की मदद से। ये अलग हो जाएगा हॉर्सशू मैग्नेट की मदद से। हाँ जी बेटा, किसी को कोई डाउट है? देखिए क्या है इधर। सब्लिमेशन में क्या होता है? सॉलिड डायरेक्ट गैस में जाता है और गैस से सॉलिड में जाता है। सब्लिमेशन ज़्यादातर सेपरेट करने के काम आता है ऐसे सॉलिड को जो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होते हैं गर्म करने पर।
गर्म करने पर डायरेक्टली वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएं और ठंडा करने पर दोबारा से सॉलिड दे दें। ऐसे सब्सटेंसेस के लिए बेटा सब्लिमेशन प्रोसेस होती है। ऐसे सब्सटेंसेस के लिए कौन सी प्रोसेस होती है बेटा? सब्लिमेशन प्रोसेस। ऐसे सब्सटेंसेस के लिए कौन सी प्रोसेस होती है बेटा? सब्लिमेशन प्रोसेस। कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिसमें सब्लिमेशन होती है? अमोनियम क्लोराइड है, नेफ्थलीन है, आयोडीन है, कैम्फर है। अमोनियम क्लोराइड है, नेफ्थलीन है, आयोडीन है और कैम्फर। तो इन सारे के सारे सब्सटेंसेस में हमने इस सब्लिमेशन के एपरेटस के अंदर क्या देखा कि जैसे ही हम मिक्सचर को, जो कि अमोनियम क्लोराइड और NaCl का मिक्सचर है, जैसे ही हम इसको हीट करेंगे अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स बाहर निकलेंगे, मतलब फनल में जाएंगे और फनल में जाने के बाद ठंडे हो जाएंगे और फनल की बाउंड्री पर चिपक जाएंगे। इसको कहेंगे हम सब्लिमेट। क्या कहेंगे बेटा उसको? सब्लिमेट। अमोनियम क्लोराइड क्या है? एक सब्लिमेट है। और जो NaCl है वो नीचे रह जाएगा एज इट इज, यानी कि दोनों सेपरेट हो गए। अमोनियम क्लोराइड अलग हो गया और NaCl अलग हो गया। आगे बात समझ में बेटा?